सो हेलो गाइस, गूगल ऑटो चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से आ चुका है एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हमारे पास है होंडा एक्टिवा 125 जिसका ब्लॉक पिस्टन खराब हो गया है, जिसके कारण गाड़ी मोबिल खाता है। सो गाइस, आज हम इसका ब्लॉक पिस्टन चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं। और इसके ब्लॉक पिस्टन के साथ कौन कौन पार्ट्स खराब होता है वो भी आज हम बताएंगे, तो आइए देखते हैं। सो गाइस, इसका हेड ब्लॉक निकलने के लिए पहले तो इसका साइलेंसर, इंजन कवर और कार्बोरेटर को खोलना पड़ता है, फिर इसका हेड ब्लॉक निकलता है। सो आइए देखते हैं। सो फाइनल गाइस, अभी हमारा साइलेंसर और इंजन कवर को निकालना हो गया है, आप देख सकते हो। सो गाइस, अभी हम इसका हेड कवर खोलेंगे, तो आइए देखते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी हमारा टॉप कवर निकालना हो गया है, आप देख सकते हो। सो अभी हम इसका हेड को निकाल देंगे। सो गाइस, इसका हेड ब्लॉक निकालने से पहले इधर 6 नट बोल्ट होते हैं, जो कि 2 10 नंबर के होते हैं और 4 12 नंबर के होते हैं। फिर इसका टाइमिंग चेन स्पॉकेट के 2 8 mm के नट बोल्ट खोलने पड़ते हैं, फिर इसका हेड निकलती है, आप देख सकते हो। सो फाइनल गाइस, अभी हमारा हेड निकालना हो गया है, आप देख सकते हो। सो गाइस, अभी हम इसका ब्लॉक निकालेंगे, आप देख सकते हो। सो गाइस, ये हमारा ब्लॉक निकालना हो गया है। सो गाइस, अभी हम इसका पिस्टन खोलेंगे, आप देख सकते हो। ये पिस्टन भी निकालना हो गया है, जो कि 50 साइज के पिस्टन है। एक बार बोरिंग करना हो गया है इसका, और एक कनेक्टिंग रॉड भी ठीक है, जिसके कारण अभी हमें इसका फुल इंजन खोलना नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसका वेल्व के कंडीशन देखेंगे, क्या ये खराब हो गया है या नहीं। वेल्व को निकलने से पहले तो इसका रॉकर और कैमशैफ्ट को निकालना पड़ता है, आप देख सकते हो। फिर इसका वेल्व लॉक भी खोलना पड़ता है, जो कि हमने खोल लिया है। तो अभी हम इसका वेल्व को देखेंगे, ये खराब हुआ है या नहीं। सो गाइस, ये तो ठीक ही है, इसको गैंडलिंग करने से हो जाएगा। सो गाइस, अभी हम इसका टाइमिंग चेन को निकालेंगे, तो आइए देखते हैं इसका टाइमिंग चेन को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ खोलने पड़ते हैं, तो आइए देखते हैं। सो गाइस, पहले तो हमें इसका किक कवर को खोलना पड़ता है, जो कि अभी हम खोल रहे हैं, तो आप देख सकते हो। सो फाइनल गाइस, अभी हमारा किक कवर को खोलना हो गया है, आप देख सकते हो। सो गाइस, अभी हम इसका बैंडेज पिनियम को निकालेंगे, आप देख सकते हो। ये निकल गया हमारा बैंडेज पिनियम, जिसके कारण सेल्फ स्टार्ट होती है। अभी हम इसका किक रेचर को खोलेंगे, आप देख सकते हो। पहले तो हमें इस प्रीमियम से इसको लॉक करना होता है, फिर इस नट को हमें खोलना पड़ता है, आप देख सकते हो। ये खुल गया है नट। अभी हम इसका किक रेचर को निकाल देंगे, आप देख सकते हो। अभी हमारा किक रेचर निकलना हो गया है। ये बेल्ट भी खराब हो गया है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा, देख सकते हो। तो गाइस, अभी हम इसका ऑयल सील के इस क्लैंप को खोलना पड़ता है, फिर इसका ऑयल सील निकलता है।
इसका ऑयल सेल को निकाल देंगे। फिर इसके इधर से हमको टाइमिंग चेन को निकालना पड़ता है। आप देख सकते हो ये निकल गया हमारा टाइमिंग चेन। इसे भी चेंज करेंगे आज। सो गाइस अभी हमारा वेल्व ग्राइंडिंग हो रही है, आप देख सकते हो। सो फाइनली गाइस अभी हमारा वेल्व ग्राइंडिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये रहा इसका वेल्व। सो गाइस ये रहा इसका टाइमिंग चेन प्राइस, जो कि है 232 रुपीज़। सो गाइस अभी हम इसमें नए टाइमिंग चेन डालेंगे, तो आइए देखते हैं इसमें नए टाइमिंग चेन कैसे सेटिंग किया जाता है। सो गाइस ये हो गया है हमारा टाइमिंग चेन सेटिंग। सो गाइस अभी हम इसमें नए बेल्ट सेटिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हमारा बेल्ट सेटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो। और इसका प्राइस है 680 रुपीज़। तो गाइस अभी हम इसको ऑयल से सेटिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हमारा ऑयल से सेटिंग हो चुकी है। तो अभी हम इसका टेम्परेचर सेटिंग कर देंगे, तो आइए देखते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हमारी टेम्परेचर सेटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो गाइस ये रहा इसका ब्लॉक किट और ये रहा इसका प्राइस, आप देख सकते हो। तो गाइस अभी हम इसमें नए ब्लॉक की सेटिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले तो इसे गैस किट डालना पड़ता है, फिर इसको ब्लॉक किट को सेटिंग करना पड़ता है। सो आप देख सकते हो। सो गाइस अभी हमारा ब्लॉक किट सेटिंग हो गया है। अभी हम वेल्व को सेटिंग करेंगे, आप देख सकते हो। सो फाइनल गाइस अभी हमारा वेल्व भी सेटिंग हो गया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें कैम रोकर सेटिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। सो गाइस अभी हमारा कैम रोकर भी सेटिंग हो गया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें नट डाल के लॉक कर देंगे। तो हो गया है हमारा हेड रेडी। तो अभी हम इसका हेड सेटिंग कर देंगे, आप देख सकते हो। सो गाइस ये रहा इसका टाइमिंग पॉइंट। इसको इधर मिला के फिर इसका टाइमिंग सेटिंग करना पड़ता है। सो ये रहा हमारा फिट ऐप, आप देख सकते हो। सो फाइनल गाइस हमारा हेड का चारों नट बोल्ट टाइट करना हो गया है, आप देख सकते हो। और इस साइड का भी 2 10 नंबर नट बोल्ट भी हमने टाइट कर लिए है, आप देख सकते हो। सो गाइस अभी हम इसका टाइमिंग सेटिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले तो इधर टाइमिंग सेट करना पड़ता है, फिर इधर सेटिंग करना पड़ता है। सो अभी हमारा टाइमिंग सेटिंग करना हो गया है, आप देख सकते हो। सो गाइस अभी हमारा टेंशनर भी सेटिंग करना हो गया है, आप देख सकते हो। और हमारा हेड कवर भी सेटिंग हो गया है। तो फाइनली गाइस अभी हमारा हेड ब्लॉक, कार्बोरेटर, इंजन कवर सब सेटिंग करना हो गया है। सो गाइस अभी हम इसको सेटिंग करके
के स्टार्ट। सो फाइनली गाइस अभी हमारा इंजन फिटिंग हो गया है। सो गाइस अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका साउंड कैसा आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।